जीरो आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। लेकिन आज है ना सारा कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर है, ये होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं जीरो आर्टिकल के बारे में। ठीक है, अब तक हमने जो द दी है उसका कंसेप्ट हमने कर लिया था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड डिटरमिनर वो हमने कर लिया था। ए और एन है उनका यूसेज हमने कर लिया था। तो द है उसका भी यूसेज हमने कर लिया था अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उनको आप देखिए। जो तो चौथा वीडियो है ये इस तरह अपना रहने वाला है, जीरो आर्टिकल यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, ये रहने वाला है। आप लोग साथ के साथ एक कॉपी पेन ज़रूर रखिएगा या अपने जो फ़ोन है उसमें इस तरह से सेट करिएगा कि आप अच्छी तरह से इनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो ले सकें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं इनकी तरफ। 15 तरह के रूल रहेंगे बच्चों ये। 15 रूल है वो इस तरह के रूल रहेंगे कि आपको सारा समझ में आ जाएगा कि द है कहाँ नहीं लगाना, ए है कहाँ नहीं लगाना, तो कहाँ पर ये सारे यूज़ है वो नहीं होते। ठीक है? तो चलिए पहले जो रूल है इसकी तरफ चलते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, टेम्पल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, कोर्ट है, बेड है, प्रिज़न है से पूर्व द का यूज़ उस स्थिति में नहीं होता जब वहाँ जाने का कारण वही हो जो जिस उद्देश्य से वे बने हैं। ठीक है? मतलब उस स्थिति में नहीं होता वहाँ जाने का कारण जिस उद्देश्य से वे बने हैं। ही गोज़ टू चर्च ऑन संडे। ठीक है? प्रेयर के लिए है। ठीक है? ये क्या है? ही गोज़ टू स्कूल एट 7:30 एएम। ये तो रेगुलर का काम है भई। ठीक है? ही गोज़ टू चर्च ऑन संडे। अब संडे टू संडे वो जा रहा है। ही गोज़ टू स्कूल एट 7:30 एएम, ये तो रेगुलर का काम है ना। ये यहाँ क्या लिखा है बच्चों कि उस स्थिति में नहीं होता जब वहाँ जाने का कारण वही हो जिस उद्देश्य से वो बने हैं। ठीक है? तो ऐसा सर हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था। तो इससे पहले आपने कौन-सा ये हमारा टीएसपी इंग्लिश अकेडमी पे आप आए थे। ठीक है? तो अब देखिए कि अन्य उद्देश्य के लिए द लगेगा। अन्य उद्देश्य क्या है? ही गोज़ टू द स्कूल टू मीट हिज़ ब्रदर। वो है अपने भाई से मिलने के लिए वो स्कूल गया। इसलिए यहाँ पे जो द है वो लगा है। ठीक है? वरना यहाँ पे द है ये नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? देखिए, जो चर्च है वो प्रेयर करने के लिए बना है, स्कूल है वो स्टडी के लिए बना है, रेगुलर जाने के लिए, ठीक है? तो जो बंदा अब स्पेशल जा रहा है उसके लिए द यूज़ होगा, रेगुलर के लिए द है वो यूज़ नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल है ये नहीं लगता। प्रॉपर नाउन कौन-सी होती है? स्पेसिफिक, ठीक है? द या ए ज्योति इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है? ए ज्योति इज़ अ गुड गर्ल कैसे हो सकती है भई? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगता ही नहीं। ज्योति इज़ अ गुड गर्ल, ज्योति है वो अच्छी लड़की है, ठीक है? अब आगे क्या है? प्लूरल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल नहीं लगता। प्लूरल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल नहीं लगता। ए बॉयज़, द बुक्स, ठीक है? बॉयज़, बुक्स इस तरह से है ये यूज़ है ये होता है, ठीक है? मतलब प्लूरल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल है वो नहीं लगता। है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल नहीं लगता। अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल नहीं लगता। प्लूरल नाउन होगी, अनकाउंटेबल नाउन हो गई, ठीक है? अब प्रॉपर नाउन हो गई, ठीक है? मतलब इनसे पहले है ये आर्टिकल नहीं लगता और लगेगा तो कैसे लगेगा हम देखते हैं। ए वाटर, द वाटर, ए कॉफ़ी, द कॉफ़ी, सेंस ही नहीं आ रही ना, कम से कम सेंस तो आनी चाहिए ना ग्रामर की। वाटर है, गोल्ड है, ठीक है? इस तरह से सिंगल यूज़ ये होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ काउंटेबल नाउन की तरह हो तो आर्टिकल लगता है। ओ तेरी! आप सोच रहे हो कि यार ये वाला रूल तो सबसे अलग था, ठीक है? ये वाला और भी अलग हो गया। ए ग्लास ऑफ वाटर, ए कप ऑफ कॉफ़ी, भाई इसी तरह से यूज़ होते हैं ये, ठीक है? अब अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ काउंटेबल नाउन की तरह हो तो आर्टिकल लगता है। तो ए कप ऑफ कॉफ़ी, द कप ऑफ कॉफ़ी तो हम नहीं कह सकते ना। द ग्लास ऑफ वाटर भी नहीं कह सकते ना। ए ग्लास ऑफ वाटर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है? अगर किसी और सेंस में अगर हम निकाल रहे हैं तो हम इसको कर सकते हैं। तो खाने के नाम हैं जैसे ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है, डिनर के पहले आर्टिकल नहीं लगता। वो तरीके आप लोग सोच रहे हो ये कौन-सा रूल है? भाई यही रूल है। ही गेव ए डिनर, ही गेव ए डिनर, उसने एक डिनर दिया। हैव ए ब्रेकफ़ास्ट, ठीक है? तो ये सुपरफ्लू है, ये हो जाता है, ठीक है? तो ही गेव डिनर ये राइट है। हैव ब्रेकफ़ास्ट ये राइट है। तो खाने के नाम के पहले एडजेक्टिव होने पर आर्टिकल लगेगा। अब आप सोच रहे हो ये क्या हुआ फिर? ठीक है? यही तो कन्फ्यूज़न है बच्चों, यहीं से तो नंबर कटते हैं। यही तो कांसेप्ट होता है, ठीक है?
माय वाइफ गिव मी गुड ब्रेकफास्ट, मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है ये दिया। तो गुड आया तो गुड से पहले ए है, यहाँ पे आ गया, ठीक है? अगर यहाँ पे दी होता तो स्पेसिफिक है ये हो जाता, ठीक है? केवल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है ये नहीं लगता। शी इज़ एन ऑनेस्ट, एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता। सबसे ज़बरदस्त वाला जो कांसेप्ट है बच्चों ये आपका होता है, ठीक है? अगर हम देखें इसको, ठीक है? तो अब एडजेक्टिव है ये अपना, ठीक है? इससे पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है। तो शी इज़ होनेस्ट, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है? अब ये क्या है? नेम ऑफ डेज़ एंड मंथ्स, दिनों महीनों के नाम के पहले आर्टिकल है वो नहीं लगता। ये आपका आ गया छठा कांसेप्ट, ये आपका था 5वां, ठीक है? अब टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ द मंडे किस तरह से सेंस ही नहीं आ रही, ठीक है? एक तो आप इसको बोल के देखिए, एक आप इसको बोल कर देखिए, कैसे सेट हो रहा है भई? हो ही नहीं रहा। तो ये तो बिल्कुल सही है, टुडे इज़ मंडे, आई प्ले द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है? कौन-सा सही रह हो रहा है? खेल के नाम के पहले, गेम स्पोर्ट्स के पहले आर्टिकल है वो नहीं लगता, ठीक है? तो 7 नंबर है ये। अब आगे रवि इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो बीमारी के नाम के से पहले आर्टिकल नहीं लगता। बीमारी है, उनके नाम से पहले आर्टिकल है वो नहीं लगता। अब आगे क्या है? मम्प्स है, मीज़ल्स के पहले आर्टिकल लगता है। अब ये वाला रूल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब मम्प्स है, मीज़ल्स है कि पहले द आर्टिकल है ये लगता है। द मीज़ल्स इज़ कंटेजियस कैंसर, ठीक है भई? इस तरह से ये यूज़ है, ये स्पेसिफिक में ये होता है। ये क्या है? काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ व बा के बाद वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है? तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज़, वेल किस तरह का वो लड़का है, तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वैरायटी ऑफ के बाद है ये आर्टिकल नहीं लगता। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है ये, सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। ये आपका 11वां पॉइंट है ये, ठीक है? ये भी ऐड हो गया, ये भी है। सब्जेक्ट के पहले है ये नहीं लगता। पॉइंट अपॉइंट है, मेड है, नॉमिनेट है, इलेक्ट है, डिक्लेयर के बाद नाउन हो तो इनके पहले आर्टिकल है ये नहीं लगता, ठीक है? वी मेड हिम मॉनिटर, हमने उसको मॉनिटर बनाया। ही इज़ इलेक्टेड एमपी, तो देखिए कहाँ इसमें द आ रहा है, आ ही नहीं रहा कहीं भी, ठीक है? आगे चलते हैं। दी नेम ऑफ सीज़न, ऋतुओं के पहले आर्टिकल है ये नहीं लगता, ठीक है? दीज़ आर समर स्पोर्ट्स, फेस्टिवल मतलब त्योहार, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता। वी विल सेलिब्रेट दीपावली इन जयपुर या दीपावली इन जयपुर, ठीक है? इस तरह से। व्यक्ति है, शहर है, राज्य, देश, द्वीप के पहले, महाद्वीप के पहले आर्टिकल है वो नहीं लगता। तो ये देखिए द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? ये ज्योति लिव्स इन मुंबई, जापान, एशिया, राजस्थान, जयपुर। एक तो ये होता है ये। किसी देश के साथ स्टेट, किंगडम, रिपब्लिक हो तो द लगेगा, ठीक है? ये वाला। 2 कांसेप्ट हैं ये, इस तरह से चलते हैं, ठीक है? जो व्यक्ति वस्तु है, जो देश या द्वीप के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जो स्टेट हैं, वो मिलकर जब बनाते हैं, ठीक है? जैसे पंजाब हो गया, हैं? इस तरह से लगता है। और सबसे कन्फ्यूज़न वाला, लैंग्वेज भाषा के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो ही नोज़ द इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, किस तरह से ये सेट होगा? तो इस तरह से ये जो अपना बना है, ये रूल्स है ये, अगर हम देखें इनको बच्चों, तो देखिए किस तरह से ये जो रूल्स हैं, 15 रूल है आपके ये, जो पूरे के पूरे आर्टिकल है, उनका एक निचोड़ है कि कौन से आर्टिकल है, ये कहाँ पर यूज़ है वो नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो एक बार हम फिर से रिवाइज़ करते हैं। अब ये वाला है, ठीक है? जो किसी देश के साथ स्टेट्स है, किंगडम है, रिपब्लिक हो तो द है वो नहीं लगेगा। है क्या है? मम्प्स है, मीज़ल्स के बाद के पहले द आर्टिकल लगता है। तो खाने के नाम के पहले एडजेक्टिव होने पर आर्टिकल लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ काउंटेबल नाउन की तरह हो तो आर्टिकल लगेगा। उसके बाद में है जिस तरह से ये वाला है ये, ठीक है? तो होप आपको ये सारे समझ में आए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगी इनकी प्रैक्टिस। तो या जो अपने सीरीज़ आएगी जो डिटरमिनर वाली है वो, डिटरमिनर है वो किस तरह से तैयार है वो होते हैं। होप आपको ये कम टाइम में मैंने ये पूरा टॉपिक आपको करवाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा ये आपको क्लियर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो
टीएसपी इंग्लिश अकेडमी ये चैनल है अपना, इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो और बच्चे हैं उनको भी के बारे में पता चले और जो उनका भी बेनिफिट है वो हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? तो टीएसपी इंग्लिश अकेडमी अपना ये चैनल है बच्चों। ठीक है भाई? ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स।